वार्ड का हाल जानने आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 9 में। दिखाएंगे आपको वार्ड 9 का हाल। यहाँ क्या काम हुआ और क्यों जनता है बेहाल। चुनाव से पहले क्या क्या सपने दिखाए और क्या क्या किया पूरा, यानी पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। अब वो गली गली घूमेगा, हर राज खोलेगा, हर नुक्कड़ चौराहे का जानेगा हाल। पार्षद जी ने वार्ड में आखिर क्या किया कमाल, जनता का अब की क्या है मूड, करेगा पूरी पड़ताल। आपके पार्षद की खबर लेने आपके वार्ड में आ गया आपका रिपोर्टर। लो आ गया आपका रिपोर्टर आपके वार्ड 9 में। वार्ड 9 वो इलाका है जिसमें शिब्बनपुरा और पटेल नगर का कुछ हिस्सा आता है। ये वार्ड पॉश कॉलोनी और पिछड़ी हुई एक बस्ती के मिलन से बना है। यहाँ एक तरफ अच्छे अच्छे मकान, चौड़ी सड़कें, तो दूसरी तरफ छोटे छोटे मकान और सकरे रास्ते हैं। लेकिन सड़कें दोनों ही इलाकों में टूटी हुई हैं। यहाँ के पार्षद हैं संदीप तोमर, जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। इनके पिता भी राजनीति में रहे हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं जनता के पास, लेकिन उससे पहले दिखा देते हैं आपको आपके पार्षद की एक प्रोफाइल। वार्ड नंबर 9 से पार्षद हैं संदीप तोमर। संदीप बसपा के टिकट पर पार्षद चुने गए। संदीप के पिता भी राजनीति से जुड़े हुए हैं। संदीप अनजान लोगों के फोन उठाना पसंद नहीं करते। वार्ड का हाल जानने के लिए आज हम आपको ले आए हैं वार्ड नंबर 9 में। दिखाएंगे आपको आपके वार्ड का क्या है हाल। यहाँ नेताजी के काम से कितनी खुश है वार्ड की जनता। आपके वार्ड में कितना हुआ है काम, दिखाएंगे आपको आपके पार्षद का पूरा रिपोर्ट कार्ड। देखते रहिए हमारे साथ, आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। वार्ड 9 की जनता को जो विकास मिला है वो काफी नहीं है। सड़कें टूटी हुई हैं, पीने के पानी की समस्या है। ये तो वो हकीकत है जो कैमरे ने देखी। यहाँ रहने वाले लोग क्या कुछ झेल रहे हैं, ये जानने के लिए आइए अब मिलते हैं जनता जनार्दन से और देखते हैं जनता क्या क्या कहना चाहती है। इस वक्त हम एक रविदास मंदिर है उसके अंदर पहुंचे हैं और यहीं से लोगों से सीधी बातचीत करेंगे और लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि 5 सालों के अंदर आपके क्षेत्र के अंदर क्या क्या विकास हुआ। नगर निगम के चुनावों को 5 साल हो गए पूरे, अब दोबारा चुनाव है, तो 5 सालों में क्या क्या विकास हुआ आपके क्षेत्र में? देखिए, हमारे क्षेत्र में ना तो कोई विकास हुआ है ना विकास नाम की कोई चीज़ है। उसकी वजह है कि हमारे यहाँ का पार्षद जो नकारा है, नालायक है एक नंबर का, और उसके ना तो बस की है, उसे तो ज़बरदस्ती है, समझ लो कि उसकी किस्मत साथ देगी, वो जीत गया। अब की बार चुनाव लड़ ले तो उससे पता लग जाएगा कि इलेक्शन कैसे जीता जाता है, जमानत भी जब्त हो जाएगी अब की बार। हमारे वार्ड से अब की बार तैयारी कर रहे हैं भूषण यादव जी। हम तन मन धन हर चीज़ से उनके साथ हैं और उन्हें जिताकर नगर निगम में भेजेंगे अपने क्षेत्र के विकास के लिए। अच्छा, ये बताइए, समस्याओं की अगर बात करें तो मेन समस्याएं क्या क्या हैं यहाँ क्षेत्र की, जो स्थानीय समस्याएं हैं? हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या एक तो सीवर लाइन की है, पानी की समस्या है, और गंदगी का इतना अंबार लगा हुआ है कि अगर आप देखें सुबह शाम तो उसमें सीवर का पानी आता है हमारी टंकियों में, जो पीने का पानी होता है। तो ये सब चीज़ें तो पार्षद को देखना चाहिए, लेकिन पार्षद ने आज तक आके नहीं झाँका यहाँ पर। हम किसे बताएंगे अपनी समस्या? पार्षद ऐसा तो हो कि जो हमारे पास आए, हमारी समस्या सुने और हमारी समस्या का निस्तारण करे। अच्छा, पार्षद जी क्षेत्र में नजर आते हैं? मैं बता तो रहा हूँ, 5 साल में एक बार नहीं देखा अभी तक हमने। आप नजर आने की बात कर रहे हैं, वो पता नहीं किसी चीज़ के नशे वशे में शायद लिप्त है, भांग के नशे में, शराब के नशे में, किसी की सुनते ही नहीं। हाँ, बस उसके चक्कर में भुल्लन है यहाँ पर अरुण चौधरी, वो मजे ले रहा है उसके चक्कर में। चलिए, उनके काम को देखकर 10 में से कितने नंबर देंगे? मैं 0 नंबर दूंगा उन्हें। बात करें वर्तमान पार्षद की, संदीप तोमर बहुजन समाज पार्टी से पार्षद है यहाँ पर। देवेंद्र सिंह जी ने जो कहा कि यहाँ पर कुछ काम नहीं, काम बहुत किया उन्होंने। इतने काम किए हैं वो हमें
एक्सेप्ट नहीं हो पा रहे हैं, स्वीकार नहीं हो पा रहे हैं। पानी की लाइन डली है, सीवर की लाइन डली है, बिजली के पोल लगे हैं, आज तक बिजली के पोल पे बल्ब नहीं लगे, लाइट की फिटिंग नहीं हुई। सीवर लाइनों में आज तक सिर्फ गंदगी कूड़ा ही जा रहा है। घर में समस्या रहती है भराव की, सफाई 5 सालों में पिछले एक बार भी नहीं हुई है। बात करें रोड की, इंटरलॉकिंग टाइल की 4 टाइल लग गई हैं, 4 गली का खर्चा बैठ चुका है। निगम से प्रस्ताव पास हो जाते हैं, बिल क्लियर हो जाते हैं, समस्या का समाधान नहीं हो पाता, जिसका कारण वर्षा के दौरान हमें झेलना पड़ता है जल भराव से। और बात करें कि आगे उनका क्या भविष्य है, वर्तमान में तो मैं बिल्कुल उनको नहीं उनसे सहमत हूँ। भविष्य अच्छा, जब आप उनके पास जाते हैं समस्याओं को लेकर तो पार्षद का क्या कहना होता है? मैं 2 बार गया हूँ उनके घर पे, और वो हमेशा लखनऊ की किसी मीटिंग में थे। हालांकि छोटे बच्चे ने पीछे से बोल दिया था कि चाचा सो रहे हैं, लेकिन स्वीकार्य नहीं था कि भाई साहब लखनऊ की मीटिंग में आप अपने अंदर बेड पे सो रहे हैं। तो इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा खता हो गया, मैंने फ़ोन करना बंद कर दिया। उसके बाद में समाज में भी अगर आप जाएंगे तो समाज में कोई भी व्यक्ति उनसे राज़ी नहीं है, रजामंद नहीं है। पिछले 5 सालों में लगभग देखा जाए तो क्या लगता है आपको, जो इस बार जो वोट दिया जाएगा वो पार्टी के नाम पे दिया जाएगा या काम के नाम पर? देखिए, अगर पार्टी की बात करें, पार्टी यहाँ पर पहले ये जाटव समाज क्षेत्र है, बदनाम है, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का यहाँ पर दबदबा रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों से लोगों का नज़रिया बदला है। हमारे मित्र हैं, हमारे साथी हैं, समाज के बीच से ही उठ करके हमारे दोस्त मित्र बड़े भाई भूषण यादव जी हैं, बिना पार्टी के पद के होते हुए एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जब भी हमने उन्हें किसी भी समस्या के लिए पुकारा, वो निस्वार्थ हमारे साथ खड़े रहे। नगर निगम से लेकर के, विधायक से लेकर के, राज्य मंत्री से लेकर के लखनऊ तक उन्होंने हर जगह हमसे हमारे कंधे से कंधा मिला करके लड़ाई करी, हर काम कराया। आज की डेट में मैं शिब्बनपुरा की अगर बात करूं तो जो भी एक पार्षद को कार्य करना चाहिए वो हमारे भूषण यादव जी कर रहे हैं। चलिए, और भी लोग हैं, इनसे भी सीधी बातचीत कर लेंगे और इनसे भी जुड़ लेंगे, इनकी भी जानेंगे कि इनकी क्या अपनी राय है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम है। अच्छा, ये बताइए, दोबारा चुनाव है नगर निगम के, तो क्या क्या काम हुआ आपके यहाँ पे? यहाँ तो कुछ नहीं हुआ जी, वैसे ही पानी में को ज़्यादा है और पानी में ही है, वैसे कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। अच्छा, पार्षद जी नज़र आते हैं? नहीं, हमें आज लोग भी नहीं दिखे, 5 साल से हमें नहीं दिखे पार्षद है कैसे निकल के है कैसे नहीं। अच्छा, हाँ जी। चलिए, और भी लोग उनकी भी राय ले लेंगे। आपकी क्या राय भाई अपने चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव है अब दोबारा से, अब 5 साल पूरे हो चुके हैं, तो काम क्या क्या हुआ क्षेत्र में? काम तो जी कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। बारिश पड़ जाता है, नाले भर जाते हैं, घरों में पानी भर जाता है, साफ़ सफाई नहीं होती बिल्कुल भी, और गलियों में जाकर देख लो, नाली भरी पड़ी हैं, खरंजे टूटे पड़े हैं, कोई परेशानी का हल नहीं होता बिल्कुल भी। और जब जाते हैं तो पार्षद मिलते नहीं हैं, और जब मिलते हैं तो हाँ जी हो जाएगा काम, दूर से हाथ हिला देते हैं, ये हो जाएगा, जाओ हो जाओ। पिछले 5 सालों में और अब 5 सालों में इस क्षेत्र में क्या बदला? इस क्षेत्र में अभी तक तो कुछ बदलाव आया नहीं है, साफ़ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, और ये यहाँ का जो गंद नहीं जाती, पानियों में गंद आती है। और आपके यहाँ लाइट है हमारी गली में लगी हुई, उसकी लाइट नहीं जलती, एक लाइट लगा दें एक जलती नहीं जलती, कोई सुनता नहीं। हम तो चाहते कि यहाँ पे कामी आदमी होना चाहिए जिसकी यहाँ ज़रूरत है। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों की राय है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर पार्षद से नज़र आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 5 सालों के अंदर क्षेत्र के अंदर कोई विकास नहीं होता। लोग चाहते हैं कि कोई इन्हीं के बीच का ऐसा व्यक्ति यहाँ पर आए जो क्षेत्र का विकास करा सके। यहाँ समस्याओं का अंबार है, उससे भी बड़ी समस्या पार्षद जी का व्यवहार है। पार्षद जी फोन नहीं उठाते। हद तो ये है कि काफी लोग पार्षद जी का नाम ही नहीं जानते। वजह समझ ही गए होंगे, पार्षद जी की वार्ड में और वार्ड के लोगों के लिए उपलब्धता पार्षद जी बिजी बहुत रहते हैं। हमारे क्षेत्र में काम तो हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या पानी की है, वो नहीं हल हो रही बस। और तो काम हुआ है वैसे। और इसके अलावा क्या क्या समस्या है? और मेन समस्या तो पानी की है बस, और कोई और है। लाइट की थी, लाइट अब पहले से तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी है अभी।
तो इस बार क्या मन है, जो पार्षद हैं उन्हीं को लाना है या किसी? इस बार पार्षद को लाना है, पार्टी अच्छी होनी चाहिए और जो है मेंबर होगा वो अच्छा होना चाहिए। अच्छा, बस। तो जो मौजूदा पार्षद हैं वो क्षेत्र के अंदर नज़र आते हैं आपको? आते जाते हैं वो हैं, दिखते हैं। अच्छा, कितने संतुष्ट हैं उनके काम से? 10 में से कितने नंबर देंगे उनको? 10 में से नंबर तो नहीं, लेकिन ठीक है। मतलब देखिए जी, चुनाव में जो भी जीते हैं आदमी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन गवर्नमेंट किसी दूसरे की होने के कारण सड़क का विकास नहीं हुआ और ना ही यहाँ के मैन हॉल भी टूटे पड़े हैं। कोई मैन हॉल रिपेयर नहीं हुआ, कभी भी कोई दुर्घटना घट सकती है। हमारी सड़क को 5 साल हो गए हैं, एक बार भी रिपेयर नहीं हुई, ना कोई मैन हॉल रिपेयर हुआ यहाँ पे। बाकी यहाँ सुबह सफाई कर्मचारी ज़रूर हो जाते हैं, उनसे हमें कोई दिक्कत नहीं है। पार्षद भी अच्छे हैं, लेकिन पीछे से फंड आएगा जब भी तो अगला काम करेगा। और क्या क्या समस्या है इसके अलावा यहाँ पे? और हमें कोई समस्या नहीं, बाकी पानी की थोड़ी समस्या है। पानी सुबह शाम आता है, दिन में नहीं आता। और जो बोरिंग गुरुद्वारे के पास लगाया वो भी उन्होंने अटैच नहीं करा। अगर वो पानी से अटैच करेंगे तो सब में पानी आएगा। पार्षद जी क्षेत्र में नजर आते हैं? हाँ जी, पार्षद जी आते हैं। उन्हें पार्षद जी इतने बढ़िया हैं, एक फ़ोन करें अभी दुकान पे आ जाएंगे। अच्छा, पार्षद जी के काम को देखकर हाँ जी, 10 में से कितना नंबर देंगे? हम तो 10 में से 10 ही दे देंगे। काम नॉर्मल ही है, कोई विशेष काम तो ऐसा हुआ नहीं जो दिखाई दे। बाकी इस बार पटेल नगर की जनता, मेरा खुद ये मन है कि हमारे भाई हैं भूषण यादव जी, वो बिना पार्षद बने भी क्षेत्र में काफ़ी काम कराते रहते हैं, तो हम चाहेंगे बीजेपी की तरफ से वो लड़ें और हम जिताएंगे उन्हें। अच्छा, समस्याएं क्या क्या है क्षेत्र की? समस्या बहुत है, नालियों की सफाई नहीं होती, पानी का जल भराव, इस तरह की समस्याएं हैं काफ़ी यहाँ पे। अच्छा, जो पार्षद हैं मौजूदा पार्षद तो क्षेत्र में नज़र आते हैं? आते हैं, चुनाव के टाइम पे तो नज़र आते ही है। कैसा नेता चाहते हैं आप, कैसा नेता हो? नेता यही हो जो पब्लिक की बात सुने और कोशिश करें कि काम हो जाए पब्लिक का। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद हैं उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे काम को देखकर? नंबर 5 दे देंगे। काफ़ी कुछ हुए हैं जी, लेकिन बस सबसे बड़ी मेन समस्या इस रोड की ये है कि इस रोड पे लूटपाट ज़्यादा होती है। लाइट की मेन समस्या है, मेन रोड पे रोशनी नहीं है बिल्कुल भी। शाम के 6-7 बजते अंधेरा हो जाता है, कोई अकेला निकल रहा हो, मोबाइल लेके चल रहा हो, हाथ में पर्स लेके चल रहा हो, तो वो बच नहीं सकता। अच्छा, जो पार्षद लाइटों की उससे क्या रिएक्शन होता है? नहीं, लाइटें वो जो लाइटें उनके अंडर हैं वो तो जल रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी बड़ी लाइटें और नए खंभे लगने चाहिए जिससे ये समस्या दूर हो। जो लाइटें हैं वो तो चल रही हैं सर। अच्छा, नेता कैसा होना चाहिए फिर जो इस बार दोबारा चुनाव? तो हमारे तो जो समस्या हमारी दूर करेगा नेता, हमें तो वही चाहिए। अब बिना ट्राई करे तो कुछ होने से पता नहीं लग सकता। अच्छा, जो मौजूदा पार्षद है वो आते क्षेत्र में नजर? हाँ जी, जो मौजूदा पार्षद है वो आते क्षेत्र में नजर? हाँ जी, हाँ जी। 10 में से कितने नंबर देंगे उनको पार्षद जी को काम देखकर? देखो, जो उनके अंदर है काम जो कर रहे हैं वो बढ़िया कर रहे हैं काम, लेकिन उससे और अच्छा काम होना चाहिए। तो ये था पब्लिक का अपना ओपिनियन। आपने वार्ड की समस्याओं और पार्षद जी के व्यवहार के बारे में जनता की राय भी जान ली। अब आइए मिलते हैं पार्षद संदीप तोमर जी से। लेकिन वो कैसे? पार्षद जी तो हमें उपलब्ध ही नहीं हुए। आपके रिपोर्टर ने आपके वार्ड का जायजा लेने के बाद उनसे सवाल जवाब करने के लिए 1 दर्जन बार कॉल की, लेकिन पार्षद जी ने कॉल ही नहीं उठाई, ना ही बाद में कॉल बैक की। तो ये हाल था वार्ड नंबर 9 का, जहां हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो सब कुछ बताया जो जनता जानना चाहती थी। जनता के सवालों को भी लिया और जवाब भी। वार्ड की पड़ताल का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। अगली बार फिर मुलाकात होगी किसी और वार्ड में। देखते रहिए हमारे साथ आपका वार्ड, आपका रिपोर्टर। आपके वार्ड का क्या है हाल? कौन सा काम हुआ पूरा, कौन सा रहा अधूरा? आप अपने पार्षद से कितने हैं खुश, कितने नाखुश? क्या आप भी वार्ड की किसी समस्या से हैं परेशान? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं।